आज कक्षा 12वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सेकेंड लेक्चर में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोग को फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है, बताए थे कि फ्लावर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फ्लावर का हम इम्पोर्टेंस भी बताए थे कि यह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं बल्कि एक फैसिनेटिंग ऑर्गन भी है। जो आदमी, जो छात्र एवं छात्राएं पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वह जाकर के अवश्य देख ले और अपने कॉपी में नोट्स कर ले। आज जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर अर्थात फ्लावर का निर्माण में कौन कौन से पार्ट्स की भागीदारी होता है, इसके ऊपर आज अपना हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्लावर का निर्माण अनेक प्रकार के पार्ट्स से होता है। जैसे कि मैंने लिखा है, फर्स्ट पार्ट का नाम ब्रैक्ट, पेडिसेल दूसरा पार्ट्स, तीसरा पार्ट्स ब्रैक्टियोल्स, चौथा पार्ट्स थैलमस, पांचवा पार्ट्स सेप्पल, छठा पार्ट्स पेटल, सातवां पार्ट्स स्टामेन और आठवां पार्ट्स कार्पेट। तो फर्स्ट पार्ट ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में हम ब्रैक्ट वाले पार्ट्स को बना करके दर्शाए हुए हैं। ब्रैक्ट जो है वह स्टीम या ब्रांच के नोड पर उपस्थित होता है, जो एक हरा कलर का पत्तीदार संरचना होता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक हम डायग्राम और ड्रॉ किए हुए हैं। ये एलएस स्ट्रक्चर है फ्लावर का। इस एलएस स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे वाला पार्ट्स आप देख रहे हैं ये पेडिसेल कहलाता है और इसके ऊपर में सेप्पल बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इस फ्लावर में, ये पार्ट्स जो है मेल पार्ट्स होता है। क्या होता है बच्चों? मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मेल पार्ट को स्टामेन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट्स होता है स्टामेन का, ये एंथर कहलाता है, जिसमें पोलन ग्रेन पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट्स, ये फिलामेंट कहलाता है। और जब ये दोनों को एक साथ यदि बोलना होगा तो इसको स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन का दूसरा नाम एंड्रोसियम भी है। इसे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। ये फ्लावर का एक एसेंशियल पार्ट है, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम ही क्या है? स्टामेन है।
इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट। आप इसमें देख रहे होंगे इस एलएस स्ट्रक्चर में ये जो आप पार्ट्स देख रहे होंगे ये पार्ट्स फीमेल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। सबसे जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है इस पार्ट्स को स्टिग्मा बोला जाता है। यह स्टाइल है और नीचे के पार्ट्स को ओवरी बोलते हैं और इसके नीचे में थैलमस होता है। तीनों को जब हम एक समूह में लाएंगे तो समूह में इसका नाम पड़ जाता है कार्पेल या इसको गायनोसियम के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक मेन एसेंशियल पार्ट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, क्योंकि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम ही क्या है बच्चों? कार्पेल। याद कर लेंगे आप लोग कि फ्लावरिंग प्लांट के अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है स्टामेन या एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर का है उसका नाम है कार्पेल या गाइनोसियम। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेटल कहलाता है। ये काफी अट्रैक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का, जिसको एनिमल या दूसरा कोई इंसेक्ट इसको देख करके अट्रैक्शन में आ जाता है। तो ये एलएस स्ट्रक्चर था फ्लावरिंग प्लांट का। तो यहाँ पे पढ़े हम लोग की फ्लावर का जो पहला पार्ट है वो ब्राक्ट है। आइए आप लोग को हम जानकारी देते हैं कि ब्राक्ट कौन सा पार्ट्स होता है, कैसा पार्ट्स होता है। तो फर्स्ट नंबर जो पार्ट है फ्लावर का वो ब्राक्ट है। ब्राक्ट क्या है? इट इज ए स्मॉल ग्रीनिश लीफी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यह फ्लावर का छोटा सा पत्तीदार संरचना होता है। समझिए, यहां समझने वाली बात है बच्चों। क्या समझे? ब्राक्ट फ्लावर का एक छोटा सा लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि ब्राक्ट सर कहां से बोल रहे हैं। Which present on the node of stem, जो तना पर अर्थात तना के नोड पर उपस्थित होता है, जो फ्लावर के पेडिसेल से निकलते हैं, वही क्या कहलाता है बच्चों? ब्राक्ट कहलाता है। समझिए, समझने वाली बात है। क्या समझे? यह जो है फ्लावर का एक छोटा सा पत्तीदार संरचना होता है जो स्टीम के नोड पर उपस्थित होता है, जो फ्लावर के पेडिसेल से निकलता है, वही क्या कहलाता है? ब्राक्ट कहलाता है। ब्राक्ट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लावर और ब्राक्ट
जो है फ्लावर को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते रहता है और साथ ही साथ बड कंडीशन के दौरान यह फ्लावर को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। आइए आप लोग को हम एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इफ ब्राक्ट इज प्रेजेंट देन कॉल्ड ब्राक्टेड फ्लावर, अर्थात जिस फ्लावर में ब्राक्ट प्रेजेंट रहता उस फ्लावर को ब्राक्टेड फ्लावर कहते हैं। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, ब्राक्टेड फ्लावर क्या होता है। क्या समझे? जिस फ्लावर में ब्राक्ट प्रेजेंट रहेगा तो वह फ्लावर क्या कहलाएगा? ब्राक्टेड फ्लावर कहलाएगा। इफ ब्राक्ट इज एब्सेंट देन कॉल्ड अब्राक्टेड फ्लावर, अर्थात जिस फ्लावर में ब्राक्ट क्या रहेगा बच्चों? एब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, उसे कहते हैं अब्राक्टेड फ्लावर। तो समझ गए होंगे ब्राक्ट क्या है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ब्राक्ट एक हरा कलर का छोटा सा एक पत्तीदार संरचना होता है जो स्टेम के नोड पर उपस्थित होता है और फ्लावर के पेडिसेल से यह निकलता है और यह फ्लावर को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है और साथ ही साथ बर्ड कंडीशन के दौरान यह प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पढ़े कि अगर जिस फ्लावर में ब्राक्ट प्रेजेंट रहेगा उसे ब्राक्टेड फ्लावर कहते हैं और जिस फ्लावर में ब्राक्ट एब्सेंट रहेगा उसे अब्राक्टेड फ्लावर कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो था फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट का वह पढ़ लिए अपना लोग। आइए दूसरा पार्ट्स का नाम है पेडिसेल। ये जो आप देख रहे हैं स्टॉक के जैसा, वह क्या कहलाता है? पेडिसेल कहलाता है। इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर, यह फ्लावर का स्टॉक होता है और ये भी स्टीम या ब्रांच के नोड से निकलता है। कौन बच्चों? पेडिसेल। और पेडिसेल जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है फ्लावर में। जिस समय पोलिनेशन की प्रोसेस होती रहती है उस समय बेटर पोलिनेशन के लिए यह एक्सपोज भी करती है। कौन? पेडिसेल। तो आइए यहां पे एक न्यू वर्ड आया, पोलिनेशन। कहिएगा सर पोलिनेशन क्या है? तो पोलिनेशन को हिंदी में परागन कहा जाता है। आप लोग क्लास 10th में भी लगभग में पढ़े होंगे परागन के बारे में। आइए एक बार हम फिर से छोटा सा डायग्राम बना करके समझा देते हैं और आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में पोलिनेशन क्या है। तो पोलिनेशन क्या है आइए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप जाने कि यह मेल पार्ट है, इसको स्टामेन कहते हैं। इस स्टामेन के ऊपर वाले पार्ट्स को एंथर कहा जाता है और ये वाले पार्ट्स को फिलामेंट कहते हैं। इस एंथर में पोलन ग्रेन पाया जाता है। तो जब फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, पोलिनेशन के बारे में हम बता रहे हैं। पोलिनेशन क्या है इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। यहाँ एक न्यू वर्ड आया। तो पोलिनेशन क्या है? तो पोलिनेशन जब फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर होता है, चाहे वह एजेंट कोई भी हो, एबायोटिक हो या बायोटिक हो, तो उसे ही कहते हैं पोलिनेशन। अर्थात एक लाइन में भी हम बोल सकते हैं, जब किसी फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन
स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो वह प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन। तो पेडिसेल का काम होता है बेटर से बेटर पोलिनेशन करवाना। इफ पेडिसेल इज वेरी लॉन्ग देन कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर, अर्थात जिस फ्लावर में पेडिसेल काफी लंबा होता है उस फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर के नाम से जानते हैं। इफ पेडिसेल इज शॉर्ट देन कॉल्ड सबसेसिल फ्लावर, अर्थात जिस फ्लावर का पेडिसेल काफी शॉर्ट होता है उसे सबसेसिल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इफ पेडिसेल इज एब्सेंट देन कॉल्ड सेसिल फ्लावर, किसी किसी फ्लावर में पेडिसेल वाला पार्ट एब्सेंट रहता है उस फ्लावर को सेसिल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये तीनों पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और पढ़ाया हुआ टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में हमने बताया कि ब्राक्ट क्या होता है और पेडिसेल क्या होता है। अगले क्लास में हम बताएंगे ब्राक्टियोल्स, थैलमस, सेप्पल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल के बारे में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जितना पढ़ाया गया है उस टॉपिक को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।